नमस्कार, इदम ब्राह्मण्यम को आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं खास मेहमान जो हमारा भारत के मुकुट से हैं, कश्मीर से हैं, भारत रैना साहब। भारत रैना साहब कश्मीर के इलाके में पन्ने पन्ने घूम के वहाँ पे रह के बहुत सारे मित्रों के साथ बहुत सारे अच्छे काम करते हुए हैदराबाद आज पहुँचे। क्या काम है साहब का, कैसा गुजरा कश्मीर के हालत, आज क्या है कश्मीर के हालत, साहब से हम पूछ के जानकारी लेंगे। नमस्कार साहब, स्वागत है आपका। राणा साहब, हमने बहुत सुना आपके बारे में, बहुत अच्छा काम करे आप। खास करके जो पुराना मंदिरें हैं वहाँ पे, आपको तो हिस्ट्री मालूम है, मंदिरों को टारगेट किया गया था, मंदिरों को, बहुत सारे मंदिरों को गिरा गया था। वहाँ पे रहते हुए आप ये अच्छा नेक काम आपने उठाया कि एक एक मंदिर को लिस्ट में लाके एक एक मंदिर को पुनरुद्धरण करना है बोल के आपके मन में आए। ये आप कैसा कर रहे, कितना तक ये ऐसा मंदिर ध्वंस हुआ है वहाँ पे? जहाँ तक हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन ज़िला श्रीनगर पड़ता है कश्मीर में हमारे पास तकरीबन 71 टेम्पल्स हैं। 71 श्रीनगर की बात कर रहा हूँ मैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 71 टेम्पल्स हैं, जिनमें 9 टेम्पलों को छोड़ के बाकी सारे ध्वस्त किए गए हैं। बहुत ही शेबी कंडीशन में टेम्पल्स है। कुछ को तो वहाँ डंपिंग यार्ड साइट बना दिया है। अच्छा। जैसे लोग वहाँ कचरा फेंकने जाते हैं, हम देखते हैं कहीं खाली ज़मीन है, ऐसा मंदिरों को कन्वर्ट किया गया है। डस्टबिन जैसा होगा, डंपिंग यार्ड जैसा बना दिया है मंदिरों को। यस, मंदिरों को। और उसमें कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो 1-2 मंदिर टॉयलेट में कन्वर्ट हो गए, जो दरिया के नज़दीक थे मंदिर। क्योंकि एक कौम हमारे कश्मीर में है हांजीज़, जो दरिया के अंदर हाउस बोट्स में रहते हैं। तो जो डल लेक के किनारे हमारे इनर नॉट में डल लेक, जो इनर चैनल्स ऑफ डल लेक में रहते थे, उन्होंने उन मंदिरों को एज टॉयलेट, एज स्टोर जैसे भी यूज़ किया है। और जितने उनमें हमारे महापुरुषों के, भगवान जी के जितने आइडियल्स हमारे वहाँ थे, उनको उठा के जहलम में फेंक दिया, ब्लास्ट किए गए सारे। तो हमने ये कार्य लगभग 2008 से शुरू किया है कि थोड़े हालात जब नॉर्मल्स की तरफ सुधरने लगे, तो हमने ये 2008 में ये कार्यक्रम शुरू किया। तो सबसे पहले हमारा विचार आया कि जो हरिद्वार हम यहाँ से जाते हैं, ऐसा ही हमारे यहाँ हैदराबाद जाते हैं हम यहाँ, ऐसा ही हमारे कश्मीर में एक संगम है जहाँ, जिसको हम सिंधु नदी और झेलम नदी का आपस में मिलन जहाँ होता है। अच्छा। तो वहाँ पर वहाँ एक चिनार है जो 5000 वर्ष पुराना है। नीलमत पुराण हमारी एक पायस बुक है, रिलीजियस बुक है। नीलमत पुराण में उसका काफ़ी वर्णन है उस चिनार का। तो हमारे में उसमें कश्मीरी में एक बोलते हैं प्रयागज बून। प्रयाग मीन्स एंशेंट, बून मीन्स चिनार, प्रयागज बून विच नेवर ग्रोज ओल्ड। हम आदमी को भी बोलते हुए अब जैसे थे वैसे ही हो आज तक, यू आर लाइक प्रयागज बून। ये ऐसा था। तो हमने सबसे पहले विचार आया कि हम वहाँ से शुरू करते हैं। और उस टाइम हमारा कोई रिचुअल नज़दीक नहीं था या ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मैंने यहाँ हैदराबाद में तब यहाँ के लोगों से, हमारे PVR साईनाथ जी है, एक हमारे मित्र है यहाँ पे, तो तब मैंने उनको बोला कि हर नदी पे आप पुष्कर मनाते हो, इस बार कश्मीर में मनाएंगे। बहुत बढ़िया आलोचना। तो तब यहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, तो मैं फिजिकली वहाँ गया, खुद गया वहाँ पे। आई मेड ए रिक्वेस्ट टू हिम। तो काफ़ी महीने बाद उन्होंने अलाउ कर दिया कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2010 में हमने वहाँ हैदराबाद के लोगों के लिए पुष्कर मना दिया। और यहाँ से आपको ये जान के बहुत हैरत और खुशी होगी, खाली हैदराबाद, तेलंगाना जिसको आप आज बोल रहे हैं, हैदराबाद से 35,000 पीपल केम देयर। 21 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक वहाँ रहा उस नदी पे पिंडदान करने के लिए। यहाँ से 35,000 लोग आए। इतने हजार लोगों के लिए आपने इंतजाम सब? यस, ये 8 दिन चलता रहा, 8 दिन चल रहा है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया उसमें। कांग्रेस में निकला सर ये दिसंबर 2010 में था। 21 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक। तो 29 दिसंबर तक हमने ये पुष्कर वहाँ पे मनाया। तो जब हमने देखा कि पीसफुली हो गया, तब हमको ये एक होप दिमाग में जागी कि हम बाकी कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी कार्य करने के लिए जब हम मंदिरों की हालत देख रहे थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस थी। तो आपको पता ही है वहाँ के गवर्नमेंट्स के, हमने काफ़ी उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की, लगातार मांगने की कोशिश की। उन्होंने कभी हमारी हेल्प लोकल गवर्नमेंट्स ने नहीं की।
बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए हमने। कभी हम डीपीआर में फंस जाते थे, नहीं अब ये ठीक नहीं है, अब वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं करप्शन डाल के किसी एक मंदिर में रेनोवेशन का काम नहीं शुरू किया। तो फाइनली जब तक हमारी अभी ये सरकार अभी आई, हमारी बीजेपी की सरकार आई, तो हमने फिर से ये मसला उठाया, जो कि हम लगातार चलते आ रहा था, उठा रहे थे हम। तो हमने ये मसला फिर से उठाया। तो एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बन गया वहाँ पे। अच्छा। कि श्रीनगर को हम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने वहाँ उनके साथ बोल के, अगर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी कर रहे हो, ये स्मार्ट सिटी पे ये ऐसे टेम्पल से इधर बदरमा दाग रहेगा स्मार्ट सिटी के ऊपर। स्मार्ट टेम्पल भी बनना चाहिए, स्मार्ट टेम्पल बनना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल जो कि था ऑलरेडी वहाँ। जैसे हमारे वहाँ टेम्पल्स थे, रघुनाथ मंदिर जी है, जो कि रेप्लिका 2 रघुनाथ मंदिर है जम्मू एंड कश्मीर में। एक रघुनाथ मंदिर जम्मू में है, उसी का रेप्लिका रघुनाथ मंदिर कश्मीर में है, जो महाराजा रणबीर सिंह ने बड़ी परिश्रम के साथ 1897 में शुरू किया उसका काम, और 1873 में वो कार्य उनने संपूर्ण कर दिया था। उसमें तकरीबन 4000 लोग लगे थे उस मंदिर बनाने के लिए। इतना परिश्रम से वो मंदिर बना था। उसमें बेशकीमती आइडियल्स थे, 26-27 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, जो कि आज वहाँ नहीं है। तो जब ये प्रोजेक्ट हमने बना के गवर्नमेंट को दे दिया, तो स्मार्ट सिटी में भगवान की, ईश्वर की मर्ज़ी जब होती है तभी काम होते हैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्ट हो गया। फाइनली 4-5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इनिशियल फर्स्ट फेज़ में उन्होंने हमारे को अराउंड 60 लाख रुपए उसके लिए दे दिया। तो जैसे पैसा अलॉट हुआ तो बाकी लोग उठने लगे, जी हमारे मस्जिद के लिए भी पैसा दो, उसके लिए भी दो। तो 6 लाख रुपए उसमें से वापस ले गए, 1-1 लाख उनके मस्जिद के लिए, दरसगाह के लिए। तो फाइनली 54 लाख दे दिए। जी। तो अभी हमने वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। तो मैं उसके आपके वो पूरा फोटोग्राफ्स वगैरह, उस क्या हालात थे, उससे पहले क्या हालात थे वहाँ, कंस्ट्रक्शन के बाद कैसे हालात रहे वहाँ। तो अभी हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा वो। हम ये सारे कार्य जो है कश्मीर टेम्पल केयरिंग कमेटी का हमने वहाँ गठन किया, क्योंकि वहाँ कौन था बेसिक में ऑर्गेनाइजली जा रहे हैं। यस, ऑर्गेनाइजली किया हमने, क्योंकि ऑर्गेनाइजली नहीं करेंगे तो ये कार्य होगा नहीं। क्योंकि इसके साथ पहले हमको कार्यकर्ता चाहिए, जिसके जो मॉनिटरिंग करेगा काम, जो उनको ये बताएगा कि धार्मिक हिसाब किताब क्या है, कैसे बनना चाहिए, फेस कहाँ रहना चाहिए, ये ऐसे था। यहाँ पे आपसे राणा साहब और एक चीज़ मैं प्रेक्षकों के लिए क्लैरिटी के लिए पूछना चाहता हूँ कि एक मंडली बनाया आपने, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप आगे जा रहे थे। लोकल के सपोर्ट कितना था, लोकल के अपोज कितना था, ये मैं जानना चाहता हूँ, ताकि आप इतना नेक कार्य, धर्म के काम कर रहे, आगे जा रहे, आपके लोकल्स जो कश्मीरी पंडित अभी जो हम ये सोच रहे पूरा भारतवर्ष में यहाँ पे बैठ के हैदराबाद में सोच रहे कि पूरा कश्मीरी पंडित वापस आने लगे, वहाँ पे ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने लगा है, हम न्यूज़ में देखते रहे। ऐसा मौजूदा हालात में आपको लोकल से कहीं कुछ सपोर्ट मिला आपको? जब हमने कार्य शुरू किया तो सही में अब हम ये बताया कि हमको डर लगता था वहाँ जाने में। हम जब भी हम टेंपल में जाते थे, हम सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ से जीवित वापस जाएंगे कि नहीं, सुरक्षित निकलेंगे नहीं। तो शुरू में हमारे मन में काफ़ी ये भावना थी कि हुए भी 2-4 इंसिडेंट हुए भी, हम निकले, पीछे फायरिंग हो गई, बंदे मार दिए वहाँ पे, उसके मंदिर के नज़दीक 2 बंदे मार दिए वहाँ पर। ये सब तो, होते हुए भी आप नहीं छोड़े? हम नहीं छोड़े, उसके बाद भी तो इसका मतलब दिल और दिमाग में भगवान का और धर्म का नाम लेके चले आए। हमने ये सोचा कि जब ईश्वर की इच्छा होगी हमें मारने की, उस टाइम को कोई नहीं बचा सकता। तो उससे पहले कोई मार भी नहीं सकता है, उससे पहले कोई मार भी नहीं सकता है। तो ये धारणा लेके हम निकल गए वहाँ पे। तो आस्ता आस्ता जो हमारा, जैसे मैं रघुनाथ मंदिर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, श्रीनगर का रहने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोग मेरे जानकार हैं वहाँ पे। उसमें जो खास लोग हमारे जानकार हैं वो तो सामने आए, ये दिल से आप कहो या मजबूरी, क्या हमारी पुरानी जान पहचान है, रिवाइवल है, वो देख के, लेकिन वो सामने आए, सामने आके उन्होंने हाँ इसको ऐसा होना चाहिए। जबकि शुरू में उन्होंने ही लूटा, वो बड़े प्रेशियस आइटम्स लूटे वहाँ से, सारा कुछ उनके सपोर्ट से, या उन्हें नहीं लूटा, जो वहाँ लूटने आए उनको उनने मदद कर ली, खामोश रहा। उन्होंने वहाँ से सपोज एक टीन चुराया, बर्तन चुराया, वो वहाँ बाहर बेचा, उसके ऊपर बोर्ड लगाया। मुस्लिम में एक होता माले गनीमत, ये कुरान में इनका है कि माले गनीमत मीन्स कि अगर किसी और कम्युनिटी का कोई चीज़
मिल जाता है, ये गनीमत मान, अल्लाह ने दिया है, गनीमत मान के रख लो। इट्स ए हाँ, गिफ्ट टाइप, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। तो उसको माले गनीमत का बोर्ड लगा के वो बांटते थे हिंदुओं का सामान, जब 90 में जब हालात ख़राब हुए। ये इसका पर्टिकुलर तो ऐसा सामान पूरा माले गनीमत पे चला जाता था। माले गनीमत पे चला जाता था, दे डिस्ट्रीब्यूटेड। इनका हमारा सिलेंडर है, इसका कीमत 500 रुपये है, वो 10 रुपये में दे देते हैं, खुदा की तरफ से माले गनीमत है, आप रख लो। ये स्टार्टिंग में होता था, लेकिन अभी ईश्वर की कृपा से काफ़ी चेंजेस आए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमको एक आशा की किरण नज़र आ रही है। वाकई कुछ ना कुछ होने वाला है। अब हम भरत राणा साहब से ये जानकारी जानेंगे कि भाई आर्टिकल 370 आया तो कौन से किस्म की बदलाव हमको देखने के लिए मिल सकता। ये है हमारा ग्राउंड ज़ीरो का रिपोर्ट भरत राणा साहब का। भरत राणा जी, आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। 370 का तो भाई जिनको कश्मीर का 370 पहले था उनको भी पता नहीं था कि अब 370 उठा के निकालने के बाद भी अब लोग देखने लगे, कश्मीर को बोलने लगे कि भाई 370 हटा दिए गए। आपसे सीधा सवाल है साहब, 370 हटाने के बाद इसके पहले से कंपेयर करें तो हालत क्या है? फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, एज अ सिटीज़न ऑफ श्रीनगर, एज अ कश्मीरी पंडित, एज अ पर्सन स्टेइंग इन द कश्मीर फॉर डिकेड्स, आपसे सीधा सवाल है, व्हाट आर द चेंजेस यू आर सीइंग? मुझे आप बताइए। 370 हटने के बाद कुछ पहलू में बहुत सारी चेंजेस आ गई है। जैसे कि मैं आपने अभी बता रहे थे, मंदिर अभी डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी। तो इन चीज़ों में काफ़ी डेवलपमेंट्स का आ गया है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हम 10,000 रुपये के लिए बोल रहे थे, 10,000 रुपये मंदिर में लगाने नहीं लगा सकते थे। अलाउ ही नहीं होता, हमको सिक्योरिटी मिलती थी वहाँ जाने के लिए, अटैक्स हो जाते थे, मतलब जाना गिरा हुआ मंदिर में जाने के लिए भी नामुमकिन था। और ये मैं आपको मतलब पूरे ये बता रहा हूँ कि हम जब निकलते थे घर से कि निकलना है, हम गाड़ी चेंज करते थे। एक दिन स्कूटी पे जाना, एक दिन कार में जाना, एक दिन दूसरी कार चेंज करनी, सो दैट कि इनको पता नहीं लगे कि यही बंदा कल गाड़ी में यहाँ आया। भरत राणा साहब, यहाँ पे और एक छोटा सा प्रश्न। अक्सर ऐसा होता है कि यू आर अराउंड 50 नाउ, आपको कुछ तो कुछ याद होगा जब आप 20 में थे, 10 में थे, स्कूल को जा रहे थे तो हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर रास्ते में पड़ता है तो हम देख के बोलते थे कि भाई हनुमान जी का मंदिर है, प्रणाम करके आगे निकलो। जब आप 40 साल बढ़ के अब जब 50 में हैं, तो आप ये बताइए कि 10 साल की उम्र में जब ये मंदिर थे, आप उसको प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे, अभी का हालत वो मंदिर कैसा था? क्योंकि मन में आपको क्या विचार होता, अरे बचपन में तो हम अंदर जाके आशीर्वाद लेते थे, आज वो मंदिर में 370 आर्टिकल आने से पहले अंदर भी घुसना अलाउड नहीं था, मतलब खतरे के समान था। वैसा कोई मंदिर है आपको? आपने ये प्रश्न पूछ के हमारे दिल को थोड़ा छू लिया है, क्योंकि आपको बहुत पीछे चले गए थे। जब हम वाकई स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल के रास्ते में कम से कम 4 मंदिर आते थे। हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हम जानबूझ के पंडित जी के पास, जो पंडित जी प्रसाद दे दो, वो हमारे को लड्डू मिश्री जो भी वहाँ पर थे टीका लगाते थे। तो हमारे को लगता था कि नहीं, हमारी एक आस्था का केंद्र है वहाँ पर। अचानक जब ये माहौल बदल गया, कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हो गया 1990 में, तो उसके साथ में एक लाइन और आपको जोड़ूंगा। 19 जनवरी अभी भी हमको याद है, और हमको पूरी लाइफ में जब तक हम हैं या हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं भूल पाएंगे उस 19 जनवरी को, जिस दिन हमको 3 ऑप्शन दिए गए थे कि आइदर यू कन्वर्ट, या तो मुस्लिम बनो, या यहाँ से भागो, या मुस्लिम बनो, या भागिया मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसके साथ वो एक नारा देते थे, कश्मीरी में बोलते थे, अच्छ आज़ादी ज़रूरतन, मैं इसका ट्रांसलेशन बता दूंगा, अच्छ आज़ादी ज़रूरत बटो बगर बटने सान, दैट मीन्स वी रिक्वायर आज़ादी, हमको आज़ादी चाहिए कश्मीरी पंडितों के बगैर, उनकी औरतों के साथ। ये नारा होता था। मुस्लिम नारा मस्जिदों से लाउड स्पीकर पे 19 जनवरी को अचानक पूरे वैली में ऑन हो गए, सडनली ऑन हो गए। रात के 12 बजे हम घरों में सोए थे, हमको नहीं पता था कि ये 4 साल से 5 साल से प्लानिंग चल रही है, हथियार जमा है, सब कुछ जमा है। जबकि हम उनके साथ बैठते थे, खेलते थे, हमको समझ ही नहीं आता, न कभी उनने बोला कि हम कश्मीर को ये करने जा रहे हैं। 19 जनवरी तो उसके बाद के हालत के मंदिरों का हालत क्या हो गया? मैं वही तो बता रहा हूँ। 19 जनवरी को जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद तक आपको आपने बता दिया, लेकिन
अभी जो हालात है, अभी जो मंदिरों के हालात हैं 370 के बाद जो हालात हो गए, वही हमको उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है कि शायद अगर ये ऐसे ही रहा, अगर गवर्नमेंट का भी रुचि रही इसमें, इसी तरह जिस पर इसमें भी लिखा रहे हैं स्मार्ट सिटी के साथ में, आपको जैसे बताया हमारे मंदिर के लिए फंडिंग हो गई है, पैसा दे दिया गया, हमने उसकी टेंडरिंग करवा दी, टूरिज्म डिपार्टमेंट से टेंडरिंग करवा दी, आवर कंट्रोल हमारी कम्युनिटी उसको लुक आफ्टर कर रही है कि कैसे बनाना है, क्या यहाँ पे हमारी 3 जगह पे उनको बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर पहले क्या था, क्योंकि एक जनरेशन ख़त्म हो गई इस माइग्रेशन के साथ, जेनोसाइड के साथ एक जनरेशन ख़त्म हो गई है। जो हमारे बुज़ुर्ग थे जिनको पता था मंदिर में यहाँ क्या शनि की मूर्ति थी, वो थी, उनको जो बच्चे 20 साल 25 साल 30 साल हो गए माइग्रेशन को, उन बेचारों को नहीं पता था ये मंदिर किसका था, इसमें क्या था, ये मंदिर है को भी कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक टीम का गठन किया पूरा, जिसको कश्मीर टेम्पल केयरिंग कमेटी के नाम से, जो कि एंटायरली धर्म और मंदिर के बाहर कोई काम नहीं करे, उनको हमने 12 आदमियों का एक टीम का गठन किया, जो गवर्नमेंट के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। तो हमने वहाँ से काम करके स्टार्ट किया। इसमें हमने सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हमने गांदरबल का वही जो सिंधु नदी पे हमारा पुष्कर मनाया जाता है, पहले हमने उसको टच किया है, इसको शादीपुर बोलते हैं। अच्छा। प्रयागराज बूंद जहाँ मैंने आपको अभी बताया था, वो हमने टच किया, वो उसको पूरी तरह हमने थोड़ा अभी स्टार्ट करके ऑलमोस्ट अच्छे कंडीशन में ला के अभी उसको छोड़ दिया। अभी हमारा फोकस रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल, वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ द वैली। जब भी हम वहाँ से चलते थे, हम आंसू खुद निकल आते थे, यार क्या था ये। मतलब हम घर में खाना खाते थे, हाथ धोने मंदिर में जाते थे, घर में खाना खा रहे मंदिर के नलके में, क्योंकि वो 24 नलका रहता था, और हमने खेलना ही वहाँ मंदिर के अंदर ही रहना है। घर और मंदिर का कोई व्यत्यास नहीं, वहीं पे खाया, वहाँ भी बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर तुलसी के माता के आसपास हम घूमते थे वहाँ पर। तो अब जब हम उसको बना रहे हैं, हम मतलब लग रहा है कि अभी कुछ न चेंजेस शुरू हुई है। तो अभी मैंने जैसे आपको बोला पैसा अलॉट हो गया रघुनाथ मंदिर के लिए, हमारा वो अंदर का भीतर का जो डर था वो भी थोड़ा निकल गया। 71 टेम्पलों की हालत बहुत ही बुरी है, और हमने ये अपने प्रण किया है, पूरा निश्चय करके रखा हुआ है कि हमने ये कार्य करना है, चाहे हमारे ऊपर कोई भी विपदा आए, हम रहे ना रहे, लेकिन हमने ये कार्य करना है। तो इसलिए हमने इस डेडिकेशन के साथ हम इस फील्ड में आ गए। लेकिन मंदिर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो डर की कोई बात नहीं है, नहीं अब डर की नहीं, पीछे नहीं, भगवान का नाम लेके आगे जाना है, भगवान का नाम लेके आगे जाना है। और वहाँ इतने अभी मैं जैसे बताया 71 टेम्पल्स हैं। अभी हम स्टार्ट जहाँ से हमने रघुनाथ मंदिर से कर लिया, तो बाय मार्च हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मार्च 21 जी, मार्च 21 कमिंग मार्च। इसके बाद हम एक इलाका हमारा खास पड़ता है रैनावारी, जो कि मोस्ट ऑफ हिट हुआ वहाँ वेताल भैरव है हमारे बहुत बड़े, उनका मंदिर है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वैष्णो जी का बहुत बड़ा मंदिर है रैनावारी में, हमारे तकरीबन 12-14 टेम्पल्स हैं जो कि बहुत डिवोटेड है। हम वो एरिया अभी उठाने जा रहे हैं, हम वो एरिया अभी उठाने जा, उसमें भारतवर्ष के लोगों का हमारे को आशीर्वाद चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, आपके यहाँ हैदराबाद से लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है आशीर्वाद देने के लिए, और वो आए वहाँ पर हमारे को सही मशवरा दे कि इसको अभी हम ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया जाए। अगर मैं आपसे ये पूछूं भारत राणा जी, हम भी हैदराबाद में रहने वाले, अगर मान लीजिए कि 100 लोग यंगस्टर्स अभी जो IT में हो या हमारे जैसे जर्नलिस्ट हो या कोई भी, एक 100 मेंबर टीम अगर कश्मीर को आए, श्रीनगर को आए, क्या एज अ टूर ऑफ 2 days और 3 days वहाँ पे रह के ये मंदिरों का हालत देख के, जो सुधर गया मंदिरों का हालत, वो दिखाने का स्थिति और प्रयास कर सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इससे बड़ा कोई काम तो हो ही नहीं सकता है। पूरे मतलब एक मैसेज आएगा पूरे दुनिया में, तो डर की कोई बात नहीं, ऐसे डर की कोई बात नहीं है हमारे साथ। 370 के बाद ये डर चला गया, बहुत फर्क आ गया, चला नहीं गया। देखो मैं आप बताऊं, आज हम यहाँ बैठे हैं, आज भी 3 मिलिटेंट मरे हैं, जो कि 370 के हटने से पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। लेकिन अब ये फ़र्क आ गया है कि अब मुझे पता, अगर मैं लाल चौक जा रहा हूँ तो मुझे उतना डर नहीं है जो न पहले था। पहले हमको ये रहता था कि शायद हम शाम को लौट आए नहीं, इसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है। भरत रैना साहब, आपसे सीधा सवाल, आप कश्मीर के ग्राउंड ज़ीरो से हैं, कश्मीर के लोगों से आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, आप वहाँ पे पैदा हुए,
आपको सब चीज़ मालूम है। अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, 370 आर्टिकल हो या मंदिर हो, ये सब थोड़ा हटा के एक चीज़ जो 1990 में दुर्घटना हुई, जो दंगा फसाद हुए, 2 कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के जो हादसा हुए उनके खिलाफ, आप भी उसको ग्राउंड ज़ीरो में सहते हुए, वो दर्द बोझ उठाते हुए, ज़िंदगी आगे ले जाते हुए आज अब तक आप यहाँ पे हैं। अगर मैं आपको पूछूं, सब तकलीफ़ों से कंपेयर करें तो 1 या 2 चीज़ें आप मुझे बताइए, ताकि हमको पता चले कि ज़िंदगी में मरने तक वो आप नहीं भूल पाएंगे कि दुर्घटना क्या होती हैं, दंगे फसाद क्या होते हैं, कश्मीरी पंडितों का हालत कितना बुरा था वो टाइम पे। 1 या 2 चीज़ें जो आपके मन से ज़िंदगी में मौत तक आप नहीं भूल पा रहे हैं, वो बताइए। जैसे मैंने आपको बताया 19 जनवरी को हत्याकांड शुरू हुआ था, ओपन हो गया था कि क्या बात है। तब हमको ये नहीं समझ आया कि ये वाकई ऐसा करेंगे। हाँ जी। 28 दिन में 629 लोगों को इन्हें चुन चुन के हिंदुओं को मारा। किसी भी एलिगेशन लगानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता है जी मार दो, ये IB में नौकरी करता है जी मार दो, लेबल लगानी। और मुस्लिम में एक वर्ड है मुखबिर। मुखबिर मीन्स जो इन्फॉर्मर होता है। ये मुखबिर है जी पुलिस का, ये मुखबिर है जी आर्मी का, टैग लगा के मार देते थे। उसमें ख़तरनाक इतने इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि बयान करने के काबिल भी नहीं है। हमारी एक डॉली जी थे, नर्स वहाँ पे थी। 11 आदमियों ने उसको रेप किया कुपवारा में। उसके बाद आरे पे चढ़ाया। आरा आप समझते हैं, जिसके ऊपर लकड़ी, सॉमिल, एग्जैक्टली सॉमिल, या ब्लेड कट करने के लिए। उसके 4 पीसेस कर दिए, राइट फ्रॉम ब्रेस्ट। आई हैव फोटोग्राफ्स, आपको भेजूंगा। जीत उसको पहले रेप किया, उसके बाद मार के उसके ऊपर चढ़ा के दिया के सॉमिल में, टेरर लोगों में फैलाने के लिए कि पंडित यहाँ से निकले। बिकॉज कुछ लोग वहाँ पे थे तब भी जो नहीं निकले थे, मारने के बावजूद भी लोग अपने घर को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। अच्छा, इसके बाद हमारा एक BSNL में एम्प्लॉय था। हमारे को ये इंसिडेंट्स आज भी याद आए, तो माफ कर दीजिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आज भी हम हिल रहे हैं जब हमको याद आता है, ये इंसिडेंट हमको याद आते हैं। BSNL में बंदा एक था हमारा, कोल साहब एक थे हमारे भी, कन्या के दल की बात है ये। तो उसको 4 मिलिटेंट मारने के लिए आ गए। वो जाके एक ड्रम होता है, आपने देखा चारकोल का बड़ा ड्रम देखा होगा, वैसा ही हम लोगों के घर में होता है चावल रखने के लिए, ऊँचा 200 लीटर वाला ड्रम। वो उसमें घुस गया, ऊपर ढक्कन रखा। मिलिटेंट्स गए ऊपर तक ढूंढने के लिए, नहीं मिला। तो मिलिटेंट्स वापस आया, सोचा घर में नहीं है। तो अक्रॉस मुस्लिम का घर था, वहाँ से लेडी ने इशारा किया कि ऊपर ही है। सेकंड स्टोरी से वहाँ मुस्लिम लेडी ने उसको इशारा किया उनको कि ऊपर ही है। तो वो फिर ऊपर गया, देखा तो ड्रम में देखा, उसको ड्रम से बाहर नहीं निकालने दिया। 5-6 मैगजीन ड्रम के ऊपर उसको मार दिए और उसको फिर लाश को बाहर निकाला, सड़क पे खींचते घसीटते लाया, आग जलाई और डांस किया। वहाँ पे डांस करे उस लाश के इर्द गिर्द में वो डांस कर रहे थे, वो बह रहा था। और वहाँ बोर्ड लगाया कि कोई इसको टच नहीं करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था वो, BSNL में नौकरी करता था, तो भारत सरकार की सेवा करता था। तो वही तकलीफ था। ये हमारे जहन से ये इंसिडेंट कैसे जाएंगे, मतलब ही नहीं हमारे जहन से इंसिडेंट। वंधामा मस्केर, वंधामा में 24 लोग रहते थे जो कि वहाँ से पलायन नहीं किए थे। वो अपना खेती उनका बहुत ज़्यादा था, उसको बचाने के लिए उनको नहीं कर रहे थे। 24 जनवरी को मिलिटेंट आए रात को, 24 इंटरवीनिंग नाइट 24 और 25 के बीच में वो आए रात को, आर्मी यूनिफॉर्म लगा के, ट्रैक सूट्स लगा, वो आर्मी के यूनिफॉर्म लगा के, जर्सीज लगा के बाहर निकाला उनको, जो आर्मी आई है बाहर निकलो। उसमें 1.5, 2 साल के बच्चे भी थे। एक लाइन मिला के सबको बूंद दिया, पूरा गांव खाली कर दिया। वंधामा पूरे गांव को 24 लोगों में, जिसमें 1.5 साल का बच्चा एक था। अगर आपको वो देखेंगे, फोटो भी देखेंगे ना, तो आप मेरे ख्याल से अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये सब सहते हुए, ये सब स्थान पे आप जाते हुए देखते हुए, उसके बाद भी हमने सोचा कि नहीं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर आपका है, कश्मीर हर भारत में रहने वाले का है, ये भारत का मुकुट है। कुछ भी हो, कितना भी वो आगे बढ़ेगा, हमारे दिल से कश्मीर नहीं जाएगा। धर्म के नाम पे आपने ले लिया, बिल्कुल धर्म के नाम पे, बस उसका जो अगर
वो हमको उसी के आशीर्वाद से ही हमने सारे काम शुरू किए, वहाँ मंदिर हमने शुरू किए। उसकी मर्ज़ी होगी तो सब बन जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भरत राणा साहब, और भी आपसे बात करना चाहते हैं, और भी जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन पार्ट 2 में कुछ दिन के बाद फिर आप जब हम मौका देंगे, आप यहाँ पे इदम ब्राह्म्य में बुलाएंगे, वो टाइम पे आपसे ये पूछा जाएगा कि हैदराबाद में रहते हुए हम आपके लिए प्रैक्टिकली क्या क्या आगे कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम लगा के हम फिर से बैठेंगे इदम ब्राह्म्यम की तरफ से कश्मीर में कार्यक्रम करने के लिए, यहाँ से कश्मीर यूथ को वहाँ पे ले के जाने के लिए, इंटरैक्शन करने के लिए, मंदिरों को दिखाने के लिए, हैदराबाद के यूथ को कहाँ पे कैसा ले जाना, ये आपका प्लान से ऑर्गेनाइज ले बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में मिलेंगे। सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम सर। थैंक यू, प्रणाम।